इनके कार्यकाल में एक भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ। 5 साल में कोई कोर्स नहीं बन पाया। हज़ारों रुपए इन्होंने, लाखों रुपए इन्होंने बिगाड़ दिए हैं। इन्होंने प्रतिष्ठान में जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य है सब में इन्होंने कमीशन खाया है। ये भ्रष्टाचारी हैं, सबकी जांच करी जाए। कॉपी पेन किताब से लेकर जो भी इन्होंने करा है उसकी जांच करी जाएगी। तो इनके पास अवैध धन भी निकलेगा, अवैध संपत्ति भी निकलेगी, क्योंकि इनकी जो मंशा है खाली कैसे भी करके पद लोलुप है, धन लोलुप है, इसीलिए प्रतिष्ठान पर रुकना चाहते हैं। इन्होंने निर्णय इतने गलत लिए हैं, इन्होंने पूरे परीक्षाएं समाप्त कर दी हैं। सारे अध्यापकों का वेतन समान नहीं है। किसी का उसी पद के लिए 20,000 है, किसी का उसी पद के लिए 65,000 है। जो इनके कृपा पात्र हैं उनका 65,000 है। कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव नहीं, अपना लालच है। और क्या भेदभाव होगा? एक ही उसके लिए एक अध्यापक पे को 2 नियम शिक्षा मतलब 2 विषय पढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। जब सरकार पैसा दे रही है और पूरे भारत का विश्व में एक विषय का एक ही अध्यापक होता है, तो संस्कृत वाला अंग्रेजी कैसे पढ़ा देगा, अंग्रेजी वाला गणित कैसे पढ़ा देगा? नहीं, 1-2 को पढ़ाएगा। ये इनका नियम है, घर बैठे नियम है। मासिक परीक्षाएं कहीं नहीं होती, मासिक टेस्ट होते हैं, विद्यालय अपने आप ले लेता है। जिन विद्यार्थियों का 100% परिणाम है उनको भी ये प्रताड़ित करते हैं। जो इनको सही बात कहने की कोशिश करता है वो इनके निशाने पर आ जाता है। ये सचिव तो लगते ही नहीं है। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे ये कहते हैं ना, ये राष्ट्रपति या कहते हैं एक तख्ता पलट सरकार का जो शासक होता है। इनसे पहले इतने वैदिक सचिव रह गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, नई नीति भी लेकर गए। ना तो ये अपनी कोई नीति को आगे बढ़ा पाए, पुरानी नीति को भी ये ध्वस्त कर दिया है। इनके कार्यकाल में एक भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ। 5 साल में कोई कोर्स नहीं बन पाया। हज़ारों रुपए इन्होंने, लाखों रुपए इन्होंने बिगाड़ दिए हैं। इन्होंने प्रतिष्ठान में जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य है सब में इन्होंने कमीशन खाया है। ये भ्रष्टाचारी हैं, सबकी जांच करी जाए। कॉपी पेन किताब से लेकर जो भी इन्होंने करा है उसकी जांच करी जाएगी। तो इनके पास अवैध धन भी निकलेगा, अवैध संपत्ति भी निकलेगी, क्योंकि इनकी जो मंशा है खाली कैसे भी करके पद लोलुप है, धन लोलुप है, इसीलिए प्रतिष्ठान पर रुकना चाहते हैं। इससे पहले भी सचिव रह के गए हैं, किसी ने रुकने की कोशिश नहीं करी। जितना नाश, जितना नुकसान वैदिक परंपरा का इन्होंने किया है, आज ना तो शिक्षक पढ़ाने को तैयार है, ना कोई वेद गुरुकुल में पढ़ने को तैयार है। वैदिकों की वृत्ति खत्म कर दी वेद विद्यालय। कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा फेल हो जाए तो अध्यापक का वेतन रोक लिया जाए, 10-10 महीने रोक लिया जाए। इनके पास जाओ, इनके हाथ जोड़ाओ, कुछ कमीशन इनके अनुभाग अधिकारी को दे जाओ तो बहाल हो जाता है। शिकायत करो तो इनकी शिकायत पे संज्ञान नहीं लिया जाता। आचार्य जी ने पीओम में इनकी शिकायत की थी, उसका संज्ञान लिया गया, तो इनके खिलाफ जब से पड़ा हुआ मेरी शिकायत क्यों करी? हालांकि अनुदान दे दिया, लेकिन जब से टारगेट पे लिया हुआ है। कुल मिलाकर के इनका अपना ढपली, अपना राग, ये किसी प्रतिष्ठान के सचिव नहीं है, ये तो अपने खेत के मालिक हैं। कहीं भी गन्ना बो दें, उसके अंदर मसूर बो दें, इन्हें वेद से कोई नहीं है। ये वैदिक परंपरा को नष्ट करने के लिए आए हुए हैं। इनका जो पृष्ठभूमि है ये साहित्य के आचार्य हैं, वेद के आचार्य ही नहीं हैं। इन्हें वेद का क पता नहीं है। वेद कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे संरक्षित होगा, कैसे विस्तारित होगा, इन्हें उसके विषय में कुछ पता ही नहीं है। सरकार तो कदम उठा रही है वैदिक शिक्षा के लिए। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने ये अधिकारी नियुक्त करा है इसकी मानसिक स्थिति और विचार वेद हित में नहीं है। ये वेद विरोधी व्यक्ति सचिव का पद पाने में ये इनके प्रकरण कैसे भी सफल हो गया है और दोबारा उसे करना चाहता है। इनके वेद भगवान में कोई आस्था नहीं है। इससे पहले सचिव में किसी के खिलाफ कोई धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन इनके खिलाफ पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करे जा रहे हैं। इनकी नीतियाँ नहीं कुरीतियाँ हैं, ये तत्काल प्रभाव से मुक्त किए जाने चाहिए। इनकी जाँच की जानी चाहिए। कोई संवेदनशील, विवेकवान, ज्ञानवान, धर्मज्ञ और वैदिक पृष्ठभूमि का आचार्य ही वेद संस्था का सचिव होने योग्य होता है। कोई ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है, शिक्षा मंत्रालय से प्रार्थना है कि ऐसे वेदज्ञ को यहाँ पर सचिव बनाकर भेजा जाए जो वेद संरक्षण कर सके, वेद भगवान की सेवा कर सके। पर आज आपको क्या लगता है कि मतलब आज सबसे ज़्यादा जरूरत वेद शास्त्र की है या फिर संविधान की? देखिए, संविधान अपनी जगह है और वेद शास्त्र अपनी जगह है। संविधान से देश चलता है और वेद से आदमी का आचार व्यवहार और जीवन चलता है। संविधान देश के हित के लिए है और वेद मानव के आत्म कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। संविधान एक देश का एक हो सकता है, लेकिन वेद में संपूर्ण विश्व के लिए भावनाएं हैं। संपूर्ण विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे वेद से ही निकलती है।
तो संविधान पर जो आस्था है पहले देश है, लेकिन हमारी संस्कृति भी तो उतनी ही है। ये संस्कृति तो है जो पूरे विश्व में हमें आज भी एक धरोहर को बचाए हुए है। पूरे विश्व में जो भी संस्कृतियाँ हैं हमारे भारत में संरक्षण पाती हैं, किसी भी धर्म की हो हमारे भारत में पूर्ण संरक्षण पाती हैं, क्योंकि हमारे आज भी मन में वैदिक परंपरा, वैदिक ज्ञान, वैदिक सहजता और अनुशासन विद्यमान है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा जो वेद का प्रतिष्ठान चलता है उज्जैन में, उसमें एक सचिव आए हैं जो कि वेद विभाग से है नहीं, हमारे यहाँ का होता है जो वेदों का प्रचार प्रसार के लिए ये प्रतिष्ठान बनाया गया है भारत सरकार ने, और उसमें हमेशा जो सचिव आते हैं वो वेद से संबंधित ही आते हैं, वेद विषय से आते हैं। एक तो साहित्य से आ गए, दूसरा इन्होंने इतने नियम कानून लगा दिए और इतना उत्पीड़न किया है। नियम कानून लगाए होते, कड़ाई की होती, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्पीड़न जो किया है बिना बात के, वो बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो आप मतलब इससे पहले कहीं धरना किए हैं या नहीं? पहली बार धरना करना पड़ा है आज। मतलब लिखित में तो खूब दिया है, पिछले 2 सालों से 3 सालों से पूरे भारत में सभी अध्यापक लोग, प्रबंधक लोग, विद्यार्थी लोग सब शिकायत कर चुके हैं। पीएमओ में भी किया है और शिक्षा मंत्रालय में भी किया है, लेकिन धरना कभी नहीं किया। पहली बार हम यहाँ धरना करने आए हैं। सरकारी तरफ से कोई आश्वासन या कोई अच्छा परिणाम मिला? पिछले साल मिला था कि 14 महीने का जो हमारे कई गुरुकुलों का अनुदान रोक दिया था और हमने उनकी शिकायत करी तो वो हमें मिल गया था, लेकिन अभी ये जो अब फिर से ये कर रहे हैं उसका कोई अभी अनुपालन नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें दिखेगा सरकार जब करेगी, जब इनको दोबारा 5 वर्ष नहीं बढ़ाएगी तो हम मानेंगे कि हाँ सरकार ने मान लिया है। बाकी हमें सरकार से शिकायत नहीं है, सरकार वाकई में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके लिए हमें थोड़ा सा गुस्से में ज़रूर हैं, हम रोष है हमें, इसलिए हमें धरना देने आना पड़ा है यहाँ पे। तो हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि कृपया करके इनका 5 साल ना बढ़ाया जाए। तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे कार्रवाई ये है कि हम यहाँ पे आज शांतिपूर्ण धरना दिया है, उसके बाद में हम उज्जैन के लिए निकलेंगे और उज्जैन जो प्रतिष्ठान है हमारा, वहाँ पे हम लोग, वहाँ के लोग भी, इधर सारे लोग वहाँ जा कर के बैठेंगे। फिर तो कहाँ से आए हैं सभी लोग? एक ही पूरे भारतवर्ष से आए हैं। भारतवर्ष से कितनी बड़ी संख्या में है ये? लगभग 100 से ऊपर हैं। तो अब तक मतलब जो भी सरकार की तरफ से वो बनाया गया था, आपने मतलब जो भी ज्ञापन दिए उससे कोई आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो आप बोल रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं हैं, तो आपकी मांग किससे है? हमारी मांग शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी से है, मोदी जी से है कि ऐसे व्यक्तियों को ना भेजें और इनको, इनका कार्यकाल ऐसे व्यक्ति का ना बढ़ाएं और इनकी जांच भी की जाए 5 वर्ष की। जो इन्होंने पीछे जो 5 वर्ष में वहाँ किया है उसकी जो है बहुत अच्छे तरीके से जांच की जाए, इनकी संपत्ति की जांच की जाए, इनके जो 7 अधिकारी हैं उनकी भी जांच की जाए।